अगला कॉन्सेप्ट समझो बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर अपने पास कौन सा है? सेकंड वाला, जो कि अपन लोग काय पर बेस्ड समझ रहे हैं? पैरेलल लाइंस पर बेस्ड है बेटा। अब पैरेलल लाइंस आपको पता है ऐसी लाइंस होती है जिनकी बेटा कभी भी मुलाकात नहीं होती, ठीक है। अब मुलाकात नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, ये हमारे पास दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारे पास जो लाइन पैरेलल लाइंस को काटती है ना, उसका नाम होता है क्या? ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। अब समझो, जब भी ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को काटेगी तो हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। देखो, सबसे पहला एंगल ये बनता है, इसे नाम देते हैं एंगल 1। ये बनेगा बेटा एंगल 2, ये बनेगा बेटा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस प्रकार से हमारे पास क्या बनते हैं? लगभग 8 एंगल्स बनते हैं। अब इन एंगल्स की ना बेटा कुछ खास बातें होती है, वही अपने को देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो टर्म्स आते हैं वो क्या आते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं बेटा। तो इंटीरियर वर्ड से ही आपको क्लियर होगा इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो बेटा पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हो। तो 3, 4, 5, 6 ये सारे क्या हो गए बेटा? इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है एक्सटीरियर एंगल्स की। तो बेटा जो पैरेलल लाइंस के बाहर आ रहे हों वो सारे एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास ये बाहर आ रहा है एंगल 1 बेटा, ये भी पैरेलल लाइन के बाहर आ रहा है, तो एंगल 2 भी, एंगल 7 भी और एंगल 8 भी, ठीक है। ये अपना एक्सटीरियर एंगल हो गया। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा हमारे पास आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो समझो। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बेटा जो एक के नीचे एक आए लेकिन एक छोड़कर आए। मतलब समझ नहीं आया सर? देखो, ये एंगल 1 है, इसके नीचे का 4 छोड़ दो, तो ये जो एंगल 5 होगा ना बेटा, ये कहलाएगा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात क्लियर हुई आप लोग को? क्या बोला मैंने बेटा? जो एंगल्स एक के नीचे एक आते हैं लेकिन बीच में एक एंगल को छोड़कर आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बेटा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान रखना क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर चलते हैं। एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल रहेगा। एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल रहेगा। सिमिलरली बेटा एंगल 3 एंगल 7 साथ ही साथ बेटा एंगल 4 और एंगल 8 ये सारे क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझा देता हूं। देखो बेटा, अब ये नाम ध्यान रखना, ऑल्टरनेट वर्ड है और इंटीरियर वर्ड है, मतलब बेटा इंटीरियर एंगल्स की बात होगी। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से एंगल होते हैं बेटा? ये जैसे मान लो मैंने इसको कंसिडर किया, तो ऑल्टरनेट मतलब आपको इस साइड आना है और बेटा इधर वाला एंगल लेना है, यानी एंगल 4 और एंगल 6 क्या चलेंगे? बराबर चलेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। साथ ही साथ बेटा एंगल 3 और एंगल 5 बराबर चलेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है बेटा वो आएगी अपने पास, देखो नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद वो आएगी बेटा को इंटीरियर, जिन्हें कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन लोग? को इंटीरियर एंगल्स। अब ये कौन से एंगल्स होते हैं बेटा? सेम साइड पे आने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? ये बेटा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर होंगे और बिटवीन द पैरेलल लाइंस होंगे। तो जैसे ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा? कोइंसिडेंट एंगल। खास बात क्या है, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली इस साइड में देखो तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात बेटा? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी अपने पास वो काय की आ जाएगी? करस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, को इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गए। अब देखो यहाँ पे एक आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा।
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब देखो हमारे जो एंगल है ये बाहर हो गया पैरेलल लाइन के, ये वाला बेटा बाहर हो गया, दोनों एक्सटीरियर है और ऑल्टरनेटली आ रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड। तो एंगल 1 भी बराबर होगा किसके, एंगल 7 के। एंगल 2 भी बराबर होगा किसके, एंगल 8 के। ठीक है बेटा, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले कौन कौन से बराबर होते, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर वाले होते जो इक्वल होते। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जिनका सम 180 डिग्री होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने वैसे तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कैटेगरी पिछले उसमें समझा रखी लेक्चर में कि बेटा एंगल 1 और एंगल 3 जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो बेटा जैसे एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे एंगल 6 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, वर्टिकली। ये भी क्या आ जाएगा, वर्टिकली। बात समझ में आ गई। फिर बेटा दूसरा भी मैंने आपको समझाया था लीनियर पेयर के बारे में। अब लीनियर पेयर क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स लाए करेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो 1 + 2 180 डिग्री, 2 + 3 180 डिग्री, 3 + 4 और 4 + 1 180। क्लियर है बेटा। सेम देखो 5 + 6 180, 6 + 7 180, 7 + 8 180 और 8 + 5 भी 180 होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल को मैंने इस फ्रेम में नहीं लिया, बाकी सारे एंगल्स मैंने लिस्ट कर दिए। अब चलना है बेटा अपने को किसमें, क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहले मुझे बताओ इक्वल वाले एंगल्स कौन कौन से होते थे, करस्पॉन्डिंग ऑल्टर इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, फिर मुझे बताओ सम 180 वाले कौन होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये ध्यान रखना। और फिर वो लीनियर पेयर जो बनाते हैं वो 180 चलता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे को एक्सरसाइज 6.2 में कि फिगर दिया है 6.23 जिसमें बेटा तीन लाइंस क्या है, पैरेलल है बेटा एक दूसरे के। और हमसे ये बोला जा रहा है बेटा कि, अच्छा एक चीज और बताते जाता हूँ आप समझना। देखो बेटा 3 कैसे फ्रेम करूंगा इसका सेंटेंस, हाँ देखो एक नोट ध्यान रखना बेटा। मान लो बेटा अपने पास एल लाइन है जो कि पैरेलल है एम के, ठीक है, और बेटा एम लाइन है जो कि पैरेलल है एन के। तब की सिचुएशन में बेटा जो एल होगा वो पैरेलल होगा किसके, एम के, जो कि पैरेलल होगा एन के। यानी बेटा एल और एन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब इस चीज का मतलब समझाता हूँ, देखो, और प्रूफ भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर रहे हैं अपन लोग, थ्योरम 6.6 है ना, एनसीईआरटी में क्योंकि 6.6 नाम दिया गया है इसलिए अपन लोग ये वाले नाम से कर रहे हैं। अब थ्योरम 6.6 कहता क्या है, ये कहता है बेटा इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन then they are parallel to each other। ठीक है बेटा, then they are parallel to each other। अब देखो समझो, हमने क्या किया, 3 लाइनें ले ली। 3 लाइन कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर एक लाइन ली बेटा, ठीक है, यहाँ पर दूसरी लाइन ली और यहाँ पर तीसरी लाइन। क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी लाइन है मैं उसे नाम दे देता हूँ एल एम एन। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को ये गिवन है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है, और जो एन है वो एम के पैरेलल है। तो बेटा हमारे को जो 2 प्रूफ करने को आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि एल जो है वो किसके पैरेलल है, एन के। बेटा ये 2 प्रूफ करने को आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगी। तो मैंने एक ट्रांसवर्सल ले ली यहाँ पे ऐसी, और कुछ एंगल्स को हाईलाइट कर लिया। जैसे मैंने इस एंगल को हाईलाइट कर लिया और इसे बोला ये कौन सा एंगल है, एंगल 1 है। फिर मैंने इस एंगल को हाईलाइट कर लिया और बोला ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 है।
फिर इस एंगल को हाईलाइट कर लिया, ये बोला एंगल 3 है, और बेटा इस एंगल को भी हाईलाइट कर लिया और बोला क्या है, ये एंगल 4 है। क्या अपन को इतनी पूरी बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो समझो। देखो सबसे पहले अपन लोग बोलेंगे कि L जो है वो किसके पैरेलल है, M के। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। और रीजन क्या आ जाएगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जो इक्वेशन फॉर्म हुई ना बेटा, उसे अपन लोग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दोगे आप बताओ बेटा? इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात? फिर हमने बोला बेटा कि m जो है वो किसके पैरेलल है, n के। ये गिवन था अपने को, देखो है ना। तो अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये जो एंगल 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। रीजन सेम लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक बेटा, चलो देखो इसको भी हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जरा देखो तीसरी चीज पे जाए, तो उनने आपको साफ दिख रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल तो आमने सामने आ रहे। तो अपन क्या ये नहीं बोल सकते कि एंगल 3 तो एंगल 2 के बराबर है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर आया है, उसे इस इक्वेशन में एंगल 3 की जगह रख देते हैं। तो लिखेंगे बेटा पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में रखा एंगल 3 की जगह एंगल 2 को, तो एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। और एंगल 2 बेटा फर्स्ट इक्वेशन से किसके बराबर दिख रहा है, एंगल 1 के। देखो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर दिख रहा है। तो अपन इसी चीज को लिख देंगे बेटा कि हमारा जो एंगल 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 1 के। ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, एंगल 3 एंगल 2 अपन ने आमने सामने होने की वजह से बराबर दिखाया, ठीक है। जो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर आ गया, मैंने क्या किया, इस एंगल 3 की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या रख दिया, एंगल 2 रख दिया। तो एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के। जो इक्वेशन फॉर्म हुई उसे बोला थर्ड इक्वेशन। लेकिन एंगल 2 तो किसके बराबर है, एंगल 1 के। तो यहाँ से अगर आप देखो तो बेटा एंगल 2 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर, तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में बराबर हो गए। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता, सिंस alternate interior angles are equal, since alternate interior angles are equal, therefore L is parallel to N। क्या नहीं समझे बेटा, इस पार्ट को फिर से समझा दे रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। फिर हमने इन दोनों को आपस में बराबर दिखाया। फिर हमने बोला कि भाई जब एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है, तो वहां से हमने दिखाया कि एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो गए। लेकिन एंगल 2 तो एंगल 1 के बराबर था फर्स्ट इक्वेशन से, तो 1 और 4 भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब 1 और 4 बराबर हो गए बेटा, तो 1 फॉर्म कर रहा था एंगल L के साथ और 4 फॉर्म कर रहा था N के साथ। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोगों ने बोल दिया कि लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो क्या यही एक तरीका ऐसी करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से वगैरह से भी कर सकते थे। 2 3 देखो बेटा, बातचीत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हमारे को बेटा 3 लाइंस दे रखी हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, ए बी सी डी ई एफ। चलो कर लो पैरेलल बेटा। तो ये आ जाएगी पहली लाइन, इसका नामकरण कर देंगे क्या, ए बी। ये दूसरी लाइन बना देंगे, और बेटा एक और लाइन बना देंगे, है ना। और बेटा एक ट्रांसवर्सल भी है, तो ट्रांसवर्सल भी कर दो। ये रही अपनी बढ़िया सी ट्रांसवर्सल। अच्छा, इनकी ट्रांसवर्सल इस तरफ है, तो बेटा अपन भी उसी तरफ बनाएंगे, ठीक है। ऐसी जा रही है। अब बताओ इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। बोल रखा है कि ये लाइन आपकी ए बी है, ठीक है। ये लाइन क्या है, सी डी है, और ये लाइन क्या है,
ई एफ है। अब क्या बता रहे हैं बेटा, बोलो कि ये वाला एंगल तो एक्स है, ये वाला एंगल तो वाई है, और बेटा इधर वाला एंगल जेड है। ठीक है बेटा, अब जरा गिवन देखो तो उन्होंने कुछ कुछ बात तो बता रखी है। क्या बता रखा है बेटा कि y/z जो है वो कितना है, 3:7 है। ठीक है, फिर हमसे बोला जा रहा है क्या फाइंड करना है, टू फाइंड है बेटा अपना x। ठीक, बहुत आसान। अभी बेटा मैं ना आपको एक चीज समझा के आया हूँ कि अच्छा गिवन में ये भी कि बेटा हमारी जो ए बी है और सी डी और ये पैरेलल है, सब कुछ पैरेलल है ना। सबसे पहले अपन लिख देंगे बेटा सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू क्या, ई एफ। क्या अपन इतनी बात समझ गए? पक्का? अब जरा लौटो, तो ये हमारा y है, दिख रहा है ये एंगल y। अब ये एंगल y वर्टिकली अपोजिट है किसके बेटा, इस एंगल के। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, y आ गया। अब ये दोनों सेम साइड पर आ गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि y प्लस जेड बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। और रीजन में क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक बेटा, लेकिन ना मेरे पास y है अभी, ना मेरे पास z है, तो मैं यहाँ से y को क्या लिख सकता हूँ, रेशियो से हटाते कोई कांस्टेंट आ गया बेटा, रेशियो से हटाया कोई कांस्टेंट आ गया, तो y की जगह लिख दिया 3 के, z की जगह लिख दिया 7 के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो k कितना आ गया बेटा, 18 डिग्री। अब जब k 18 आ गया यहाँ रख दो, 3 इंटू 18 54 डिग्री, 7 इंटू 18 7 18 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों एंगल्स आ चुके, हमें लेकिन x निकालना है। तो आप जरा देखो, ए बी भी तो पैरेलल दिया हुआ था किसके, सी डी के, तो y और x और y भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। रीजन क्या लिख दिया, को इंटीरियर एंगल्स। x की जगह क्या आ जाएगा, वो तो निकालना ही है बेटा, y की जगह क्या आ जाएगा, 54 इज इक्वल टू 180। x आ गया 180 माइनस 54, 180 में से 50 चला गया, 130 में से 4 चला गया, तो ये आ गया 126 डिग्री। सर क्या यही तरीका था करने का? बिल्कुल नहीं, मैं x और z को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल के भी कर सकता था। तो बेटा देयर इज नो स्पेसिफिक वे, आप कैसे भी कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने तरीका से कहा है वही सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, फिगर दिया है 6.24 जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, और जी ई डी कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। हमसे बोला जा रहा है एंगल ए जी निकालो, जी एफ निकालो और एफ जी ई निकालो। तो सबसे पहले फिगर बना लेते। देखो बेटा कैसा फिगर है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई है, एक स्ट्रेट लाइन नीचे तरफ गई है ना। फिर बेटा दो हमारे को लाइंस दी गई हैं, जो एक इस तरफ जा रही है और एक बिल्कुल कैसे जा रही है, सीधे जा रही है। ठीक है, अब इनका नाम दे दो, इनका नाम क्या क्या हो जाएगा, ये है ए, ये है जी पॉइंट, ये है बेटा एफ पॉइंट, और यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, ये पॉइंट का नाम ई, और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है डी। साथ ही साथ अब देखो गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या क्या दिया है बेटा, गिवन में ये दिया हुआ है सबसे पहले तो ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और इधर वाला भी 90 डिग्री हो गया, बट मैं अभी उसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा बेटा क्या चीज गिवन है कि ए बी पैरेलल भी है किसके, सी डी के, और जीईडी दिया हुआ है, एंगल जीईडी कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है वो देखो। हमारे को सबसे पहले
टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करने का बोला जा रहा है? पहला AGE निकालो, दूसरा क्या निकालना है बेटा? AGE के बाद निकालना है GEF और FG, GEF और FG। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोग वेरिएबल नाम दे दो इसको x कर दो, इसको y कर दो, इसको z कर दो। तो AGE यानी ये वाला एंगल कितना हो गया x, GEF यानी ये वाला एंगल कितना हो गया y, FGE ये कितना हो गया z। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या, अच्छा 126 क्या दिया था? GED दिया था, यानी बेटा यहां से यहां तक का एंगल दिया हुआ था, यहां से यहां तक दिया हुआ था कितना? ठीक बेटा, इतनी बात समझ गए। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज अपन लोग लिखेंगे कि भाई साहब AB जो था वो पैरेलल है किसके? CD के। तो ये वाला एंगल x और ये 126 डिग्री क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? अय्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बेटा। ठीक है, इसको शॉर्ट में अय्या कहते हैं और उसको बहुआ कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को। ठीक है, ये x और ये z ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूँ। रीजन क्या बोलूंगा? लीनियर पे x कितना दे रखा है? 126, तो यह आ गया 180, z कितना आ गया? 180 माइनस 126 कितना हो गया? 54 हो गया ना बेटा, नहीं समझे? तो z निकल कर आ गया कितना? 54 डिग्री। अब क्या करोगे वो देखो, y निकालना है। अब आप समझना ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 डिग्री है? क्यों? अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। z की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, y निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे इन ट्राइंगल GEF, इस ट्राइंगल में z प्लस 90 डिग्री प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। z कितना है? 54 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। 54 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 144। y आ जाएगा 180 माइनस 144, y हो गया बेटा 36। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फिगर दिया है 6.25 जिसमें PQ, फिगर दिया है 6.25 जिसमें PQ पैरेलल दिया है बेटा ST के और एंगल PQR 110 डिग्री दिया है, एंगल RST 130 डिग्री दिया है। हमसे बोला जा रहा है क्या निकालो? एंगल QRS निकालो। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे? फिगर बना लोगे। बना लो फिगर। एक लाइन जा रही है ऐसी, ओ सॉरी ऐसी, ठीक है, और फिर एक लाइन जा रही है उसके थोड़े से ऊपर ऐसी। अब बेटा इसको ज्वाइन करा दो, एक यहाँ पर है कुछ ऐसी ज्वाइनिंग है पास में, और एक यहाँ पर ऐसी ज्वाइनिंग है। ठीक है, और फिर एक लाइन और दी गई है, नहीं कोई लाइन नहीं दी गई बेटा। इनका नाम दे दो कुछ 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 कुछ। इसका नाम दे दो P। इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? और इधर। और बेटा हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री है और बच्चा पार्टी यहाँ से यहाँ तक 130 डिग्री है। ठीक है, तो गिवन गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन में PQ पैरेलल दे रखी है किसके? ST के दे रखी है ना बेटा, और एंगल PQR 110 डिग्री। बताओ, एंगल RST दिया था कितना? 130 डिग्री, और 2 फाइंड करना था अपने को एंगल QRS। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगेगा। कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा बेटा? देखो एक लाइन बनाएंगे अपन, ड्रॉ अ लाइन बेटा, बातचीत नहीं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST थ्रू R। एक लाइन हमने बनाई है, इसका नाम रख रहे हैं बेटा XY। तो देखो नाम रख देते, ये हो रही लाइन, और इस लाइन का नाम रख देते हैं क्या? X और
वाई, ठीक है। साथ ही साथ बेटा ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसे एक्स, और ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसे वाई नाम दे देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ जेड, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन, सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोग बोल देंगे कि भैया पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। तो 110 डिग्री प्लस एक्स बराबर होगा 180 डिग्री के रीजन बता दो। को इंटीरियर एंगल्स एक्स आ गया कितना 70 डिग्री, बोलो कोई समस्या। नेक्स्ट देखो बेटा एस टी पैरेलल था एक्स वाई के, अच्छा इसका रीजन भी मेंशन करते चलना, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एस टी पैरेलल है एक्स वाई के बेटा, तो 130 डिग्री प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, वाई आ गया कितना 50 डिग्री। अब आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बेटा स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे एंगल्स का सम कितना हो जाता है, चलो बेटा लिख देंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका स्टेटमेंट मैं पहले लिखवा चुका हूँ, x 70 y 50 z आ गया 60 डिग्री, समझ गए बेटा। चलो जल्दी उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह फिगर 6.26, इधर पे एक लाइन है बेटा, इधर पे एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारी जॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जॉइंट है, इससे यहाँ से यहाँ तक जॉइंट है इससे, ठीक है। पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए बेटा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर क्या है बी, ठीक है। ये हमारे पास सी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये डी है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये 50 डिग्री है, और ये कितना दे रखा है 127 डिग्री। चलो अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले अपन लोग गिवन लेंगे बेटा, गिवन में क्या क्या दे रखा है बताओ। गिवन में दे रखा है ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और दूसरा क्या दे रखा है एंगल ए पी क्यू बराबर है किसके 50 डिग्री के। साथ ही साथ एंगल पी आर डी वो कितना दे रखा है 127 डिग्री है ना। अच्छा टू फाइंड है कि टू प्रूव है, फाइंड करना। टू फाइंड है बेटा क्या, एक्स एंड वाई। चलो देखो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन पे जाते हैं। अब अगर बेटा हमारा ए बी पैरेलल दिया है सी डी के, और हम पी क्यू को एक क्या मान ले, ट्रांसवर्सल मान ले, तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बताते चलो 50 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब समझो जो 50 प्लस वाई है वो ऑल्टरनेट हो रहा है इसके साथ, यानी 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ना बेटा ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस, पी आर क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की क्या हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल बना लिया। तो y आ गया यहाँ से 127 माइनस 50, y आ गया कितना 77 डिग्री बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, वो देखो हमारे को फिगर 6.27 दिया है। अच्छा ये वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कैसे बेटा वो देखो, ये एक लाइन दी है अपन को बेटा, एक्चुअली में ये लाइंस नहीं है, ये ना मिरर्स है, ठीक है। और एक लाइट रे को अपन ने इंसिडेंट कराया, ठीक, कैसे कराया वो देखते जाओ।
लाइट रे बेटा ऐसी जा रही है, टकरा के बेटा ऐसी आ रही है, और फिर टकरा के ऐसी जा रही है। ठीक है बेटा, इनके नाम है, पीछे बातचीत मत करो। यहाँ पे पॉइंट है अपने पास ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पर पॉइंट है सी, और यहाँ पर पॉइंट है डी। ये वाले साइड है बेटा P, इधर है अपने पास Q, इधर है बेटा R, और इधर है S। ठीक है, अब हमारे पास दो मिरर्स दिए गए जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। इंसिडेंट रे बेटा AB स्ट्राइक कर रही है, ऐसे जा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर फिर इधर आ रही है। हमसे बोला जा रहा है टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा? कि AB पैरेलल है किसके? CD। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन में क्या चला जाएगा? क्या पैरेलल दिया गया था? मिरर्स पैरेलल है, तो PQ पैरेलल था RS के। दूसरा क्या है बेटा? ठीक है, चलो अब देखो, प्रूफ करने के लिए हमारे को कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा कंस्ट्रक्शन? बताओ। हम लोग करेंगे बेटा ड्रॉ BM perpendicular to PQ and बेटा CN perpendicular to RS। तो यहाँ पे अपन लोग बेटा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दिया क्या? BM, यहाँ पे नाम दिया CN, और जो एंगल्स फॉर्म हुए उन्हें नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है बेटा, अब देखो सोल्यूशन पे प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 से। क्यों बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 1 बराबर होगा बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि क्या है? एंगल 2 के। ठीक बेटा, सिमिलरली जो एंगल 3 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। रीजन क्या हो जाएगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बेटा जरा आप देखो, हमारे पास PQ पैरेलल दिया था RS के। ठीक है बेटा, तो BM भी पैरेलल हो जाएगा किसके? CN के। और आप रीजन में क्या लिखोगे बेटा? परपेंडिकुलर्स टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। बात समझे? फिर से बताता हूँ, ये दो लाइनें पैरेलल थी, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ये पूरा बनाओगे देखो ये भी क्या आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना? बोला करो बेटा, क्या ध्यान रखना है? कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं पैरेलल लाइंस के, वो आपस में क्या होते हैं? पर आप देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लोग बोल देंगे कि अब एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 3 के। ठीक है ना? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई हमने BM को CN के पैरेलल दिखा दिया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल से। दोनों तरफ ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस एंगल 2 हो गया और ट्वाइस एंगल 3 हो गया। एंगल 2 का दुगना कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 का दुगना क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 में एक एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 में एक एंगल को क्या लिख सकता हूँ? 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जरा देखो 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल हो गया, तो उसे नाम दे दिया एंगल ABC। बेटा 3 और 4 पूरा एक एंगल हो गया, एंगल BCD। और यहाँ क्या लिख दोगे आप? रीजन बता दो फटाक से, ज्यादा चलो बेटा। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या बोल देंगे? कि AB पैरेलल है CD के। ये बेटा NCERT खत्म हो गया।